ओम शांति। आत्मा के मन में प्रकट हुआ अहंकार परमात्मा नष्ट करते हैं। इसका उदाहरण भक्ति मार्ग में दिखाया है। कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं और अर्जुन देखता है कि एक ब्राह्मण, एक वैष्णव ब्राह्मण बैठकर घास खा रहा है। इतना अहिंसक कि कोई हिंसा नहीं करना चाहता। घास उसका भोजन है, परंतु उसके हाथ में बाजू में रखी एक तलवार भी है। अर्जुन को आश्चर्य होता है, इतना अहिंसक व्यक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति पर तलवार क्यों रखी है। कृष्ण कहते हैं जाकर पूछो। अर्जुन पूछता है कि आप तो वैष्णव लगते हो, परम अहिंसक, फिर ये तलवार क्यों रखी है। वो कहता है मुझे 7 लोगों की तलाश है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं मार दूंगा उन्हें। अर्जुन को आश्चर्य होता है, वो कौन है जिनके प्रति इतना क्रोध। वो ब्राह्मण कहता है ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रभु को बहुत सताया है और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता कि मेरे प्रभु को कोई सताए। अर्जुन पूछता है वो कौन लोग हैं। ब्राह्मण कहता है पहला है नारद, दिन रात पुकार पुकार के, भजन गा गा के मेरे प्रभु की नींद पिटा दी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन को आश्चर्य भी लगता है और डर भी। दूसरा कौन। वो कहता है दूसरा वो द्रौपदी, जब मेरे प्रभु भोजन के लिए बैठे थे तब उसने पुकारा। वो भी जंगल में, इतने सारे ऋषि मुनि वहां आए थे और मेरे प्रभु को झूठा खिलाया, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन तो और डरता है। तीसरा वो शबरी, जिसने झूठे बेर खिलाए। चौथा वो विदुरानी, केला तो खुद खाया और छिलके मेरे प्रभु को खिलाए। पांचवा वो प्रहलाद, पता नहीं कहां कहां फंसा और कहां कहां मेरे प्रभु को आना पड़ा, कहां कहां हाथ डालना पड़ा, कभी आग में, कहीं खाई में, तो कहीं खंबे से निकलना पड़ा। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और कौन। वो सुदामा, सूखे चावल ले आया। अर्जुन पूछता है और वो 7वां कौन है। वो ब्राह्मण कहता है 7वां तो सबसे खतरनाक है, वो अर्जुन है। अर्जुन घबरा जाता है। वो कैसे, उसने क्या बिगाड़ा। वो कहता है मेरे प्रभु को सारथी बनाए फिरता है, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन तो घबरा जाता है। उसके मन में जो अभिमान उत्पन्न हुआ होता है कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, इस भक्त की ऐसी निरागस भक्ति, इस भक्त की ऐसी श्रेष्ठतम भावनाएं कि भगवान के लिए ऐसा उत्कट प्रेम देखकर वो पानी पानी हो जाता है। एक ऐसा भगत है संसार में, भगत भी भगवान से मांगते हैं। ये तो मांगना तो दूर, किन की तलाश में है।
कैसा संबंध जोड़ा होगा भगवान से, कैसा प्यार अंतस में उतरा होगा उस प्रभु के लिए, कैसी भावनाएं रही होगी, और उसी कॉन्शियसनेस में 24 घंटे रहना, उस एक ही लगन में, उस एक की ही याद में। ये चेतना की कितनी ऊंची स्थिति है, जहाँ संसार में परस्पर विरोध, द्वेष और विकारों का साम्राज्य है। ऐसे साम्राज्य में रहते हुए मन को इतना निरागस, इतना प्रांजल, इतना पवित्र कर देना, और उस मन को उस परमात्मा में लगा के रखना, उससे कैसा गहराई का संबंध जोड़ रखा है। तो आज बाबा ने अनुभव को बढ़ाने के लिए कहा है। क्या करना है? अनुभव को बढ़ाना। जो अनुभव आज हुआ था, कल उससे आगे हो, परसों उससे आगे। और अनुभव के कुछ आधार है। एक है अनुभूति, एक है अनुभव। अंतर क्या है? अनुभव टॉप पर है। अनुभूति में कल्पनाएं हो सकती है, अनुभव में कल्पना नहीं होती। वैसे दोनों भी समानार्थी शब्द है, परंतु भाषा की गहराई में जाओ तो अनुभूति एक महसूसता है, उसमें व्यक्ति की कल्पनाएं सम्मिलित हो सकती है, और अनुभव अनुभव है, द हाईएस्ट रियलाइजेशन। अनुभूति सीढ़ी है अनुभव तक पहुंचने की। तो आज की मुरली में बाबा ने अनुभव करने को कहा। क्या अनुभव करना है? संबंध। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली शांत भक्ति, जिसमें भगत ऊपर से कोई भी दिखावा नहीं करता, परंतु अंदर ही अंदर प्रभु प्रेम से भरा रहता है। उदाहरण भीष्म। दूसरा दास्य भक्ति, हनुमान। तीसरा सखा भक्ति, भगवान कौन है? मेरा मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। मधुरा भक्ति, वो कौन है? प्रियतम है। भक्तों ने अपने आप को स्त्री समझा और उसे पुरुष। उसमें स्त्री भक्त भी है तो भक्तिन भी है तो भगत भी है, दोनों। वात्सल्य भक्ति, जहां भगवान कौन है? छोटा सा बालक। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। एक है व्यभिचारी भक्ति, एक है अव्यभिचारी भक्ति। एक है वैधि भक्ति, एक है रति भक्ति। वैधि, जिसमें विधि और कर्मकांड में भक्त डूबा रहता है। एक है हाईएस्ट, उसमें सारे कर्मकांड छूट गए हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी, बाबा ने अनुभव करने को कहा है। बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव। एक है जानना, एक है मानना, एक है विजुअलाइज करना, देखना, और हाईएस्ट है अनुभव। और अनुभव के 7 तल है, जो भी अभी कहीं और चर्चा जिसकी हुई थी। अनुभव अर्थात जो शरीर के तल पर हो, अनुभव अर्थात जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, अनुभव अर्थात जिसकी प्रैक्टिस की जा सके। जो आज किया वो दोपहर को और शाम को भी प्रैक्टिस कर सके। अनुभव अर्थात वो रिप्रोड्यूस किया जा सके। जो अनुभव कल अमृत वेला हुआ, वो आज और अभी इसी वक्त, जैसे साइंस के केमिकल्स
किसी भी समय डाले जाते हैं तो वही परिणाम होगा। उसी तरह अनुभूति भी, अनुभव भी वैसा होना चाहिए। आधी रात को उठ गए तो भी वो अनुभव हो जाए, उसे कहेंगे अनुभूति। अनुभव अविनाशी होना चाहिए और अनुभव परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। जब तक अनुभूति में 7 चीजें नहीं, वो अनुभव नहीं है, वो कल्पना है, बुद्धि विलास है, वो चिंतन है, वो मनन है। चिंतन मनन का अपना महत्व है, जिससे प्रेरणा मिलती है, परंतु परिवर्तन कम आता है। जैसे विकारों के अनुभव शरीर के तल पर है, वैसे अध्यात्म के अनुभव भी इस तन पर होने चाहिए। यहां कुछ कुछ प्रकट हो जाने चाहिए, अष्ट सात्विक भाव, तब वो गहरे होंगे। और अनुभव डीप होने चाहिए, गहरे। जितना गहरा अनुभव उतना अविनाशी परिवर्तन। तो अनुभव के साथ तल है आज की अव्यक्त वाणी। ढेर सारी बातें उसमें बाबा ने कही है। क्या क्या कहा है? क्या कहा है? बाप और बच्चों का संगम। और क्या कहा? भगत और क्या कहा? सर्व संबंधों का अनुभव। और क्या कहा? सबसे पहले ये बताओ, हर एक ने मुरली पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या केवल सुनी है? अगर पढ़ी है तो कितनी बार पढ़ी है, ये दूसरा प्रश्न है। भगवान के महावाक्य एक एक लाइन थीसिस का टॉपिक है। उसके मुखारविंद से जो निकल रहा है वो साधारण नहीं है। एक एक वाक्य एक एक शास्त्र है। इतनी उसमें गहराई, चौड़ाई और लंबाई है। एक वाक्य ही चित्त को और मन को मगन कर सकता है। आज की मुरली में 3 शब्द भक्तों के लिए बाबा ने प्रयोग किए। भगत क्या करते हैं? मस्ती, सुध बुध खो जाते हैं, और लवलीन। वो भगत ऐसा होते हैं क्योंकि तुम यहां ऐसा होते हो। क्या ऐसे हुए थे? अभी अभी योग चला ओम शांति भवन में। कैसा वायुमंडल था? शक्तिशाली, पावरफुल। जब ड्रामा ने ऐसी मदद दी कि इतनी महान आत्माओं के बीच बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए, तो हमारा मन उस समय क्या कर रहा था? क्या वैसी भक्तों जैसी अवस्था हो गई थी? सुध बुध खो जाना, मस्ती और लवलीन। भारत का एक योगी, महेश योगी, कभी विदेश गए थे और विदेश में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए टीएम मेडिटेशन के। 4000 स्कॉलर्स, बुद्धिमान लोगों को बिठाया और सबको मेडिटेशन करवाया। स्टडीज पब्लिश हुई, उसको कहा जाता है महर्षिज इफेक्ट। और देखा कि क्राइम रेट इस मेडिटेशन के प्रभाव से उस समय कम हो गया था। कहीं लिखा है 16%, कहीं 50% तक लिखा है। विदेश में किसी भी तरह की ध्यान जब सब लोग संगठित रूप में बैठते हैं, वो कोई आध्यात्मिक लोग नहीं थे जो बैठे थे, उनको ध्यान की विधि सिखाई गई और बिठाया। इतना प्रचंड प्रभाव है। तो जहां जहां संगठित योग होगा, वहां वहां हम अपना सहयोग दें और सहयोग ले उस वायुमंडल से। क्योंकि ऐसा वातावरण, ऐसा संग इस संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। इतनी सारी महान आत्माएं एक जगह इकट्ठी हो जाए, नुमा शाम का समय हो, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ओम शांति भवन हो, भगवान की अवतरण भूमि मधुबन हो,
जहां कण कण में पवित्रता है। तो कितना इसका फायदा उठाना चाहिए। आज 17 तारीख, कल 18। इस मुरली से हम 18 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला, मिलन। मुरली की शुरुआत कहाँ से है? मिलन। कैसा है ये मिलन? अव्यक्त मिलन है, अव्यक्ति मिलन है। लास्ट संडे की मुरली क्या था? तुम्हें कौन सी आदत पड़ती जाएगी? अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की तुमको आदत पड़ती जाएगी। बार बार उसको समझना है, वो कैसे बोलता है, उसकी क्या बातें है, उसकी क्या भावना है, उसकी भाषा शैली कैसी है। तो ये मिलन अव्यक्त है। ये मिलन केवल संगम पर होता है, और ये मिलन का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इस मिलन का स्थान से भी कोई संबंध नहीं है। ये मिलन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, अनमैनिफेस्ट। कोई कहां पर भी बैठा हो, ये मिलन मनाया जा सकता है, मना सकता है और मनाते भी है। बाबा का शब्द है मिलन। अब हमें क्या करना है? अनुभव। जो भी थियरी है उस सब को ड्रिल में कन्वर्ट कर देना है। जो भी थियरी है उस सब को अनुभव में परिवर्तित कर देना है। कैसे? देखेंगे अलग अलग रूपों में उससे मिलन हो रहा है। एकात्मिक रूप में मिलन हो रहा है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकती, परंतु ये हमारा अनुभव है अपनी आत्मा को उसमें समाते हुए देखना। मैं आत्मा उसमें डूब रही हूं। सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं, परंतु भावनात्मक रूप से यह संभव है कि मैं आत्मा और वो परमात्मा एक हो गए हैं। ये ज्योति और वो ज्योति एक हो गई है। ये बूंद और वो सागर एक हो गया है। बूंद को डर था खो ना जाऊं, परंतु उसे क्या पता वो क्या बनने जा रही है। नदी को डर है खो ना जाऊं, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मैं कितनी सेवा करती हूँ, कितने लोगों को पानी देती हूँ, जल देती हूँ, खेत और खलियानों को कितनी सेवा करती हूँ। अगर सागर में डूब गई, खत्म हो गई, तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। परंतु वो सागर में मिलकर अपना अस्तित्व तो खोती है, परंतु क्या बन जाती है? विशाल, विराट। यदि विराट में खोना है तो अपने अस्तित्व को खोना होगा। ये अनुभव, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब का आधार लिया जा सकता है, परंतु दिन भर में बार बार देखना कि मैं आत्मा उससे मिली हुई हूं। जो उसकी शक्तियां है वो मेरी शक्तियां है, जो उसमें है वो मुझ में है। जो धैर्य उसमें है वो धैर्य मुझ में है। सब कुछ जो उसमें है वो मुझ में है। इसका सूक्ष्म चिंतन। तो जो भी मुरली की बातें, चाहे इस मुरली या कोई और मुरली, लक्ष्य रखना है इस बात का मुझे अनुभव करना है। यदि अनुभव नहीं किया तो केवल वो चिंतन मात्र है। बस देखना है ये शरीर पिघल गया, खो गया, खत्म हो गया, विलीन हो गया, तत्व में मिल गया, बच गई मैं आत्मा, और मैं आत्मा उस परमात्मा में समा गई। लवलीन सुधबुद्ध खो जाना, ऐसी अलौकिक मस्ती। ये अनुभव, क्या ऐसा अनुभव होता है? अपने आप से पूछना है कि ऐसा अनुभव करो कि जिसमें शरीर है ही नहीं, देहभान है ही नहीं,
शरीर पर जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहना साक्षी होकर, ताकि इस देह से वैराग उत्पन्न निरंतर रहे। तो सबसे पहली बात मिलन। ये मिलन कैसा है, इस पर चिंतन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। कम से कम 100 बातें आ जाएंगी, ये मिलन कैसा है, हर एक बात में कल लिखना। दूसरी बात है स्मृति। बाबा ने क्या किया है, आकर स्मृतियां दिलाई है। इसकी फहरिस्त निकाल सकते हो, कितनी स्मृतियां दिलाई है। और सबसे पहली स्मृति जिसकी वजह से पवित्रता, जो इतनी मुश्किल बात है, सबके लिए सहज हो गई, वो थी तुम देवता थे। ये आज तक संसार में किसी भी धर्म स्थापक ने नहीं कहा था। सभी ने पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बातें कही थी, पर यह किसी ने नहीं कहा था तत्वमसि, तुम ही वो हो। दिस इज रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। किसी भी वेद में यह लिखा नहीं है, किसी भी उपनिषद में लिखा नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र में लिखा नहीं है। और बाद में तो ये लिखा है कि हमारे पूर्वज कौन थे, मनुष्य ही नहीं थे, ये भी लिखा है कईयों ने। तो ये एक क्रांतिकारी वाक्य है कि तुम ही थे, इतनी निर्विकारिता तुम में थी। और ये बात जिन्होंने सुनी, वो छोटी छोटी कन्याएं और बच्चे, उनके अंतर मन में समा गई और पवित्रता और ब्रह्मचर्य उनके लिए सहज हो गया। तो विस्मृत हुई आत्मा को स्मृति मिल गई। जैसे हनुमान अपनी शक्तियां, उसे पता ही नहीं था, बस थोड़ा सा उसको याद दिला दी तो शक्तियां फिर आ गई। तो बाबा ने क्या कर दिया, स्मृतियां दिलाई। ये सेकंड टॉपिक है चिंतन का और अनुभव का। चिंतन करना है कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई है, और फिर उसी एकांत में बैठकर अनुभव, सोचना और फिर रुकना और अनुभव, सोचना या लिखना और फिर अनुभव, कौन सी स्मृतियां दिलाई है। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। यदि पुण्य और पाप की परिभाषा अगर कोई पूछे तो सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, जब जब हम जागृत है, चेतना से जो कुछ होता है वो सब पुण्य है। जब जब चेतना मूर्छित है, बेहोश है, विस्मृत है, उससे जो कुछ सारे कर्म होते हैं वो सभी पाप कर्म है। ये सबसे हाईएस्ट डेफिनेशन है पाप की और पुण्य की। बेहोशी में जो किया जाएगा वो पाप, जागृत अवस्था में जो किया जाएगा, जागृत अर्थात आत्माभिमानी, और आत्माभिमान में परमात्माभिमान समाया हुआ है। तो ये दूसरी बात। तीसरा, भक्तों का उदाहरण, भक्तों का सिमरन। भक्त सिमरन करते, किसका सिमरन करते, हमारी विशेषताओं का सिमरन करते। किस रीति से करते हैं, भजन के रूप में करते हैं, श्लोक के रूप में करते हैं। चालीसा किसका बना हुआ है, हम। हनुमान कौन है, हम। चालीसा, श्लोक, स्तवन, हिम्स, यूलोजिस, अलग अलग धर्मों में अलग अलग, ये सब किसका बना हुआ है, सारे भगत। ये हमारी एक एक विशेषता का गुणगान कर रहे, गीत बना रहे, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस समय हम बाप की याद में उसी तरह खोए हुए हैं, इसीलिए वो हमारी याद में वैसे खोए रहेंगे। कितनी सूक्ष्म बात है। फिर से वो 3 शब्द, शुद्ध बुद्ध, खो देना, लव, लीन हो जाना, और मस्ती, एक रूहानी मस्ती। जिस मन में विकार है वो रूहानी मस्ती का अनुभव नहीं कर सकता। जिस मन में विकार है, जिस मन में बोझ है अतीत का या भविष्य की चिंता, वो इस मस्ती का अनुभव नहीं कर सकता। तो जैसे भक्त अनुभव करते हैं
हमें भी वही अनुभव, उससे भी अधिक अनुभव, क्योंकि वो तो हमारी कॉपी कर रहे हैं। हमारी परमात्मा के प्रति जो अनुभव है उसका वो एक छाया मात्र है। तो लक्ष्य रखना योग ऐसा हो कि जिसमें टाइम लेसनेस आ जाए, स्पेस लेसनेस आ जाए, बॉडी लेसनेस आ जाए, ईगो लेसनेस आ जाए, जहां समय ही रुक जाए। टाइम बाउंड एंड टाइम एनस्लेव्ड मेडिटेशन ना हो। ध्यान केवल घड़ी की तरफ ना हो, कब पूरा होता है, समय ही रुक जाए, ऐसा अनुभव। चेतना इतनी खो जाए, कब होगा और कितनी तपस्या चाहिए और कितना सारा कार्य बाकी है, कितना व्यर्थ और विस्तार में चली गई है। थोड़ा सा समेटना है अपने आप को। और पिछले साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एंड द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। क्या कुछ नहीं सिखा दिया, एकांत सिखाया, मौन सिखाया, डिस्टेंसिंग सिखाया, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग सिखाया कि फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है। जब बंद हो जाते हैं तो कैसी अवस्था होती है। स्वतंत्रता आत्मा को कितनी प्रिय है, यह सिखाया। तो जो जो पाठ जीवन सिखा रहा है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, अनुभवों को बढ़ाते जाओ। सबसे शक्तिशाली वाक्य है मुरली का, अनुभवों को बढ़ाते जाओ। जो अशरीरीपन का अनुभव आज हुआ, कल उससे ज्यादा हो। टाइमलेसनेस का अनुभव, क्या समय हुआ है, खो गया जैसी चेतना। स्पेसलेसनेस, कहाँ थे वही भूल गया। घंटों घंटों बैठना और कोई अनुभव नहीं एक तरफ, और दूसरा एक सेकंड अनुभव हो गया। कितना शक्तिशाली अनुभव होता है वो। हमें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे और एक गीत बजा था, बाबा के कमरे में बैठे थे, शिव बाबा तेरी याद में, देखो देखो भूल गए, ऐसा एक गीत है ना, पुराना गीत। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, देखो देखो माया के तारे तूफान हट गए। ऐसा लगा जैसे कि कोई तीर अंदर छुप गया है। एक सेकंड का अनुभव था पर अब तक नहीं भूला है। जैसे किसी ने भाला मार दिया, खून बह रहा है प्रभु प्रेम का। द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। अनुभव एक सेकंड का होता है बस, और बाकी हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब उसकी तैयारी मात्र है। उस एक सेकंड के अनुभव तक पहुंचने के लिए वो गहरा होता है, शरीर के तल पर होता है, व्यवहारिक होता है, अविनाशी होता है और कभी नहीं भूलता। उसके बाद बहुत सारे अनुभव हुए होंगे छोटे मोटे, पर वो नहीं भूलता, क्योंकि उसमें कुछ और था, एक पावर थी, एक शक्ति। तो तीसरा, शुद्ध बुद्ध खो जाना, लवलीन हो जाना और मस्ती। चौथा, अमृत वेला। क्या कहा मुरली में, संबंध जो है उनको कर्म और समय के साथ जोड़ना है, अलग अलग समय और अलग अलग कर्मों के साथ। अमृत वेले क्या करना है? मास्टर बताता,
वरदान लो और वरदान दो। और क्या करो अमृत वेला? भाग्य विधाता कि भाग्यवान? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वरदान लेने हैं और वरदान देने हैं, दृष्टि लेनी है और दृष्टि देनी है। बहुत सारे काम करने हैं सुबह सुबह। तो मधुबन में सभी आए हैं, यहाँ से संकल्प ही लेकर जाएंगे कि सबसे ज़्यादा महत्व अमृत वेला को देंगे, उसकी विधि अवधि और उसकी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे हर दिन, ताकि हर अमृत वेला हमें प्रभु प्रेम में डुबो दे। हर दिन अमृत वेले के बाद अनुभव हो, आज नया जन्म हुआ है। गीत में सुना, खिड़कियों से धूप को आने दो, अंधेरे बहुत है उसको जाने दो, कुछ काम के नहीं है, माना ये वक्त बड़ा सख्त है। खिड़कियां खोलो, धूप को आने दो। अंतर्मन में अंधकार है, वहां से उसको हटाना है। या तो बोध होगा, प्रकाश होगा, या तो अज्ञान या अंधकार। यदि अभी अज्ञान है, कंफ्यूजन है, ये करूं कि वो करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, इसको पूछूं या उसको पूछूं, अर्थात अंधकार। अभी अगर हलचल है, अभी यदि व्याकुलता है किसी भी तरह की, ढेर सारे प्रश्न भरे हैं मन में, अगर कोई मिलता है तो लगता है इसको इतने प्रश्न पूछूं, इतने प्रश्न पूछूं। हर नए व्यक्ति को देखकर लगता है इसको ढेर सारे प्रश्न पूछे जाए, परंतु हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है और किसी के भी पास नहीं है। जो रियल उत्तर निकलेगा वो अंतर मन से निकलेगा। उस चेतन को शांत कर दो, अवचेतन में सब कुछ है। तो अमृत वेला बाबा ने कहा अनुभव करो, विचित्र खुशी। क्या हो? विचित्र प्राप्तियां, और दिल से गीत निकले। कौन सा? पाना था सो पा लिया। विचित्र, विचित्र के बहुत सारे अर्थ है। विचित्र अर्थात थोड़ी अलग, अजीब, वियर्ड, जो आज तक नहीं थी। कल वाली खुशी अलग, ये तो एक नई खुशी आ गई आज, जिसका कभी अनुभव नहीं था। ऐसा इसलिए अमृत वेले की टेक्निक, अमृत वेले की विधि, अमृत वेले की मेथड चेंज करते रहना है। हर दिन नई नई मेथड्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, और उसका अनुभव। स्थान को क्रिया के साथ जोड़ना है, स्थान को क्रिया के साथ, समय को अनुभव के साथ, कर्म को अनुभव के साथ, संबंध के साथ, ये सारे काम है। कैसे? स्थान है शांति स्तंभ, वहां गए, परिक्रमा लगाई और आ गए, ये नहीं, कुछ करना है वहां पर, कोई क्रिया को जोड़ना है। कौन सी क्रिया को जोड़ेंगे? कोई नई क्रिया बताओ जो शांति स्तंभ पर मन में की जाए। हाँ, और कुछ नया, बिंदु को बिंदु से जोड़ दो। कुछ भी जो हमारी कमी है उसको इमर्ज करना। शरीर में जहाँ दर्द है, अगर घुटने में दर्द है, उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है। वहां से शांति की किरणें घुटने में जा रही है, फिर उधर गए ज्ञान की किरणें जा रही है, फिर उधर गए शक्तियां जा रही है, फिर इधर आए पवित्रता जा रही है। नए नए प्रयोग करने हैं। एक एक अंग में एक 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 चीज को जाने दो। यहां से शांति पेट में जा रही है, पेट शांत हो गया, नहीं तो हमेशा अशांत रहता है, ढूंढते रहता है कुछ उसको मिल जाए। शांत हो गया। आंखें, पवित्रता जा रही है, पवित्रता आंखों में जा रही है। देह को देखने की इच्छा कम कम हो रही है, शक्तियां भुजाओं में जा रही है,
शक्तिशाली हो रही है भुजाएं। स्थान को क्रिया से जोड़ना है, तब वो पावरफुल होगा। 2D को 3D बनाना है। जो मूवमेंट नहीं है उसको मूवी बना देना है। जो किताब हमने 10 साल पहले पढ़ी थी, अगर कोई पूछे कि उसमें क्या है, कुछ याद नहीं है। पर कोई फिल्म 10 साल पहले देखी थी, उसके डायलॉग भी याद है। क्यों? 3D मूविंग। जो चीजें मूविंग होती है वो याद रहती है, जो चीजें स्थिर है वो याद नहीं रहती है। गुरु ने शिष्य को कहा, गुरु ने शिष्य को देखा पानी पर चल रहा है, इतनी सिद्धि, वो जाता है मुझे भी ऐसी सिद्धि चाहिए पानी पर चलने की। गुरु कहते बहुत सिंपल, राम राम कहो बस। शिष्य जाता है, राम पहले से ही कहने चालू करता है, अभी पानी में उतरा नहीं है, पहले से ही राम 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 पानी पे चलना चालू करता है और डूब जाता है। आकर पूछता है ये कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि राम बोलो तो मैं चलूंगा। गुरु कहते कितनी बार बोला? वो कहता है कंटिन्यूअस बोलते गया बोलते गया बोलते गया, यही तो गलती की, एक ही बार बोलना था, दैट इज इनफ। इतनी बार बोलना पड़ा, निश्चय की कमी है। एक ही परिक्रमा शांति स्तंभ की ऐसी लगाओ कि पूरे दिसंबर मास तक वो याद आती रहे, इतनी शक्तिशाली। उसको जोड़ दो क्रिया के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, कोई और चीज के साथ, तो कुछ होगा। उसी तरह कुटिया या मधुबन या कोई भी ऐसा स्थान। तो कहाँ थे हम? अमृत वेला, पांचवा मुरली। सुनते समय क्या सोचेंगे? गॉड के या भगवान के विद्यार्थी है। कैसा क्रांतिकारी वाक्य है। हम कौन है? भगवान के विद्यार्थी, भगवान की डायरी, भगवान का पेन, भगवान का विद्यालय, भगवान की पाठशाला। वो टीचर है। क्या सिखा रहा है? अगम निगम के भेद खोल रहा है। वो सिखा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा है, अटपटी खटपटी और चटपटी। उस नशे को अंदर अंदर समाते रखना है। ये नहीं समझना ये तो वही है, ये तो हमें पता है। हर चीज को, हर मुरली को आश्चर्यवृत दृष्टि से देखना। अच्छा, ऐसे ओहो, क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो। ओहो ऐसा है। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये मत कहना हमें तो सब पता है, बाप आए हैं, तुम्हें घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, अमृत वेले उठना है, बाप को बड़े प्यार से याद करने हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर बाप को देखना है, सेवा भी करनी है, हर एक का कल्याण करना है, बड़े बड़े चित्र हो, बड़े बड़े ट्रांसलाइट हो, ज्यादा हबच नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी है, ये सब हमको पता है। ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसे देखना है उसको। जैसे छोटा बच्चा कैसे देखता है? छोटा बच्चा समुद्र के किनारे सीप बीन रहा है और वहां पे जॉगिंग करने वाले लोगों को लगता है टाइम वेस्ट, ये करना चाहिए एक्सरसाइज, और वो बच्चे को ये सब नहीं करना है। बच्चे को आश्चर्य है, वो सूर्य कैसे उग रहा है, कहाँ से उग रहा है। उसको ये सारे जो उसके प्रश्न हैं, ये अजीब प्रश्न है, उत्कंठा से भरे प्रश्न है, क्यूरियोसिटी है, इनक्विजिटिवनेस। वो क्यूरियोसिटी, वो इंक्विजिटिवनेस, वो नएपन का भाव अंदर लाना है कि इसमें कुछ तो वो है जो आज तक नहीं सुना कभी। उस आश्चर्य के भाव से, उस विस्मय के भाव से। विस्मय और आश्चर्य दो शब्द है, दोनों में क्या भेद है? भाषा कहती है दोनों सेम है, डिक्शनरी। आश्चर्य बाहर है, विस्मय भीतर है। ओहो, विस्मय, विस्मय अंदर कि मैं कौन? अच्छा, आत्मा।
हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना मुझे सब पता है। योग की शुरुआत भी मैं कौन हूं यहां से करे तो बहुत अच्छा। जो कोर्स में दूसरों को सिखाते हैं ना, बस वैसी ही हम पूछते हैं तुम कौन हो, वो अपना नाम बताता है, कितनी खुशी होती है। नहीं, तुम वो नहीं हो, अब हम बताएंगे तुमको। अच्छा क्या करते हो, ये करते हो, नहीं तुम्हारे बाप का नाम, एकदम जैसे कि यही तो चाहिए था हमको। अब हम अपना सिक्का जमाएंगे, हम बताएंगे तुमको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। छोड़ूंगा नहीं, प्रजा बना के रहूंगी। खबरदार अगर कोर्स के पहले भाग गए तो। अपने से ही पूछना है मैं कौन। ये जो इतना दर्द हो रहा है घुटना में, ये मैं नहीं हूं। पर जब दर्द होता है तो मैं ही घुटना हूं, ऐसी ही तो अनुभूति होती है। घुटना दर्द की अनुभूति शरीर के तल पर है, इसलिए इतनी गहरी है। भूख जब लगती है शरीर के तल पर है, जब ठंडी लगती है शरीर के तल पर है, इसलिए ठंडी की अनुभूति इतनी गहरी है कि मन को प्रभावित करती है। अध्यात्म की, प्रभु प्रेम की अनुभूति, बाप टीचर सदगुरु हो, फिर ऊपर गया शिव बाबा को टच किया, तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हो। सतयुग में मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हूँ, भक्तों को सकाश। फिर फरिश्ता बनकर इधर सकाश और उधर सकाश, और 4:45 बज गए, काम पूरा हुआ। अनुभूति जीरो, क्योंकि सब मन की कल्पनाओं के तल पर हो रहा है। उसको देह पर उतारना है। उसके लिए योग में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठो जैसे अचल पर्वत, उंगली भी ना हिले। अभी बैठ जाओ। शरीर में दर्द होने लगे,